हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ हमारे छोटे बड़े भाई बंधु सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि एग्ज़ाम 29 सितंबर को माइनिंग इंस्पेक्टर की MPPSC होने वाली है, तो जल्दी जल्दी करके कुछ मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप ये ज़रूर देख लें लास्ट टाइम में। बाकी आपकी तैयारी अब तक बेहतरीन हो चुकी होगी। प्रीवियस ईयर पेपर और आपकी सूझबूझ से एग्ज़ाम में आप पेपर दीजिएगा। ये आपकी OMR बेस पेपर होगा। तो जियोलॉजी से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ मैं, तो आप चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है। तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट, चाल्कोपाइराइट, हेमेटाइट या बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चाल्कोपाइराइट। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवसादी मतलब सेडिमेंट्री चट्टानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो सेडिमेंट्री रॉक के निर्माण कैसे होता है या उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो पिघलना और ठोस होना, अपरदन और निक्षेपण, उच्च दाब या ताप या रासायनिक अपच है। तो सेडिमेंट्री रॉक बनने के कारण आपका इरोजन एंड डिपोजिशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मैंने ये क्वेश्चन हिंदी में लाया है और एक इंग्लिश में भी बनाया है, तो इंग्लिश वाला भी ला दूंगा और ये हिंदी वाला पहले, कि पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल और बेनिफिट्स होगा, और भी अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि वो क्वेश्चन को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा में कह रहा है कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो क्रस्ट के सबसे अधिक नीचे पाया जाने वाला तत्व आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वह चट्टान जो ताप और दाब के कारण अपने खनिज संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर चुकी है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरिक चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान। आग्नेय चट्टान मतलब इग्नेस रॉक, अवसादी मतलब सेडिमेंट्री, कायांतरिक मतलब मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है आपका कायांतरिक चट्टान मतलब मेटामॉर्फिक रॉक। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण उसका आपका मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण मतलब परिवर्तन करके बनता है खनिज संगठन हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। 5वां क्वेश्चन में यह कह रहा है कि भूवैज्ञानिक समय मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कई बड़े पैमाने खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है यूप्स, पोट्स, इरेज, सेंट्रीज या एक्स एज। तो युग, युगांतर, शताब्दी या युग, क्या किस नाम से उन्हें हम जाना जाता है? तो उसे हम युगांतर इरेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि कास्ट टोपोग्राफी का संबंध किससे है? कास्ट टोपोग्राफी का संबंध किससे है? तो रेगिस्तान टीलों से, ज्वालामुखियों से, गुफाओं और सिंकहोल से या हिमानी घटियाओं से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गुफाओं और सिंकहोल से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
कौन सा दोष फॉल्ट तब उत्पन्न होता है जब हैंगिंग वॉल फुटवॉल के सापेक्ष नीचे की ओर खिसकती है? तो रिवर्स फॉल्ट या स्ट्राइक फॉल्ट या नॉर्मल फॉल्ट या थ्रस्ट फॉल्ट। तो हम इस फॉल्ट को हैंगिंग वॉल फुटबॉल में नॉर्मल फॉल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसका आपका चित्र बताते हैं। ये हो जाएगा आपका हैंगिंग वॉल, ये हो जाएगा आपका फुटबॉल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस खनिज में एक दिशा में क्लीवेज होता है, एक ही दिशा में क्लीवेज होता है? माइका में, क्वार्ट्ज में, फेल्डस्पार में या कैल्साइट में? तो इसका आपका सही उत्तर है माइका में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सोना आमतौर पर किस प्रकार के निक्षेप में पाया जाता है? तो प्लेसपर डिपॉजिट या पेग्माटाइट या किम्बरलाइट या बॉक्साइट? तो इसका राइट आंसर है प्लेसपर जमा, मतलब प्लेसपर डिपॉजिट में इसको पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जब खनिज भूमिगत गहराई में पाया जाता है, मतलब अंडरग्राउंड डेप्थ में पाया जाता है, तो किस खनन विधि माइनिंग मेथड का उपयोग किया जाता है? सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग या सॉफ्ट माइनिंग? तो इसका राइट आंसर है सॉफ्ट माइनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क पूछ रहा है। तो हेमेटाइट, कैल्साइट, बॉक्साइट या गलीना? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कौन सी चट्टान, मतलब रॉक, इग्नियस रॉक का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट, सेल, चूना पत्थर, संगमरमर? तो आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि जब लावा सतह पर ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है तो वो कौन सी चट्टान बनाती है? तो कैंद्रिक चट्टान, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक, और सादी चट्टान, सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक, कार्बोनेट चट्टान? तो ठंडा होकर आपका इग्नियस रॉक बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि चट्टानों में सबसे कम कठोरता वाला खनिज कौन सा, मतलब मिनरल होता है? हीरा, टाल्क, फेल्डस्पार या क्वार्ट्ज? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टाल्क। आपने मोह स्किल पढ़ा होगा तो उसमें आप जानते होंगे। और सबसे हाई आपका होगा डायमंड, जो 10 नंबर पे आता है। ठीक, 9 नंबर पर आपका है करंडम, और ये बाकी चीज़ें हैं वो अलग क्लास में आपकी एक वीडियो में बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है? तो जैसा कि पहली वीडियो में हम लोग देखा था, तो ताप और दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मतलब
टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा खनिज इस्पात के उत्पादन में प्रयुक्त होता है? मतलब इस खनिज कौन सा खनिज है जो स्टील के उत्पादन में प्रयुक्त होता है? तो बॉक्साइट, हेमाटाइट, गैलीना या कैल्साइट। तो आपका इसका सही आंसर है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे पिघले हुए चट्टान पदार्थ को क्या कहा जाता है? अब पृथ्वी के एकदम नीचे कोई पिघला हुआ भाग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लावा या मैग्मा? तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैग्मा बोलेंगे उससे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मतलब रॉक मेटामॉर्फिक रॉकों का उदाहरण है? मतलब मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। तो सेल, बसाल्ट, संगमरमर या बलुआ पत्थर। तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है संगमरमर, जो कि घरों में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बसाल्ट इग्नियस रॉक है। और सेल आपका सेडिमेंट्री रॉक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर कि इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तारों में व्यापक रूप से होते हैं? मतलब विद्युत तारों में उपयोग किया जाता है चालकता बढ़ाने के लिए। तो एल्युमिनियम, सोना, तांबा, सीसा। तो इसका सही उत्तर है तांबा का उपयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की पृथ्वी की सतह पर सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेंटल, क्रस्ट, कोर या डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे बाहरी वाले भाग को हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सेडिमेंट्री चट्टानों का उदाहरण है? तो जैसा हमने बताया था, तो सेडिमेंट्री रॉक का टाइप आपका होगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट, मतलब सैंड स्टोन की बात कर रहा है। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की आंतरिक भाग में, इंटरनली भाग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन। तो अभी हमने पहली वीडियो में देखा तो ऑक्सीजन, वो उस ऑक्सीजन था पहले वाले भाग में। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में बोल रहा है, तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व आपका होगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उसमें क्रस्ट की बात कर रहा था इसलिए ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में बोल रहा है तो इसमें लोहा होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। चट्टान के टूटने और विखंडित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपर्दन, अपक्षय, जमाव या गलन। तो इसका राइट आंसर है अपक्षय। अब अपक्षय क्या होता है आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट। वेदरिंग की बात कर रहा है ये, वो मतलब अक्षय मतलब वेदरिंग, जिसमें कि चट्टानें टूट फूट जाती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केवल एक दिशा में क्लीवेज की प्रवृत्ति दिखाता है? तो माइका, क्वार्ट्ज, हीरा, फेल्सपार। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन लगता है किया था, तो आपका सही उत्तर है माइका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पदार्थ जब सतह पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लावा के नाम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कांच बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो कांच बनाने के लिए मुख्य रूप से आपका उपयोग सिलिका का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन 27 मतलब 27 नंबर। पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के पिघले हुए रूप को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह जो पिघला हुआ भाग उसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी की क्रस्ट का सबसे अधिक भाग किस तत्व से बना है? तो हमने पिछली क्वेश्चन में देखा था कि ऑक्सीजन था। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन ही होगा। और रिवीजन करने का यही आसान तरीका है, लोग रिवीजन पे ध्यान नहीं देते। हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन पे ध्यान नहीं देते। मैं पढ़ना कम, गहराई में ज़्यादा किसी चीज़ को जानना है, इस पर ध्यान दीजिए, तभी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 29 है मतलब 29। सोने का सबसे अधिक मात्रा में भंडार निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान पाया जाता है? मतलब कौन से रॉक में सोने की मात्रा पाई जाती है? तो मेटामॉर्फिक रॉक में, या सेडिमेंट्री रॉक में, या इग्नियस रॉक में? तो इसका आपका सही आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक में सोने की भरमार पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग तब किया जाता है जब खनिज सतह के नीचे गहराई में पाया जाता है? तो उस समय हम सॉफ्ट माइनिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और भी किसी टॉपिक पे या माइनिंग इंस्पेक्टर के बेसिस पर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे ही ऐसे वीडियोस बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और लाइक जरूर करें, और कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दें आपको कैसा क्लास लगा। ठीक है।